आप शोषण को विकास मानना चाहते हैं तो मान लीजिए, एकाएक अगर दाम बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ जमाखोरी हो रही है। 2024 में एनडीए या इंडिया क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कि भीड़ अपने आप ऐसे बौखलाती नहीं है, कोई तो होगा जो नफरत फैला रहा है, और जो नफरत फैला रहा है उसको पकड़े जाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं शहनवाज आलम और इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं और हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र मानवी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे क्या इनका मुद्दा था, किस मुद्दे को लेकर के जंतर मंतर पहुंची हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। किस मुद्दे को लेकर के आप जंतर मंतर पहुंची थी आज? कि आज हम सफाई कर्मचारी दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो कई सारे मुद्दे हैं सफाई कर्मचारियों के, जिस पर कोई बात नहीं होती, जिस पर कोई नीति नहीं बनती है, चाहे वो ठेकाकरण का मुद्दा हो, चाहे वो निजीकरण का मुद्दा हो, चाहे वो पक्की नौकरी, ESI, PF के मुद्दे हो, जिस पर कोई बात ही नहीं होती है, उसको लेकर आज हम यहाँ इकट्ठा हुए थे। 31 जुलाई को इतिहास में आज से लगभग 80 साल पहले भूप सिंह मालविकी नाम के एक सफाई कर्मचारी थे, जिन्होंने 1957 के समय में उन्होंने आंदोलन किया था और भी कई सफाई कर्मचारियों के साथ, और मांगे उठाई थी उस समय की नेहरू सरकार से, और उस समय पुलिस कर्मियों ने उनको मार मार कर उनकी हत्या कर दी थी। और इससे हमें पता चलता है कि तब से लेकर अब तक इतने सालों में सफाई कर्मचारियों की जो स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। आज भी उनका शोषण जारी है, आज भी उनको पक्की नौकरी नहीं मिलती है, जबकि जिन इलाकों में वो काम करते हैं, जिन क्षेत्रों में वो काम करते हैं, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो सड़कें हो, उन पूरी व्यवस्था को बनाने के लिए उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके हमारे घर चलाने के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और हम सबकी अगर नौकरियां पक्की हो सकती हैं, चाहे वो अस्पताल में डॉक्टर की हो, चाहे वो कॉलेज में टीचर की हो, तो सफाई कर्मचारियों की नौकरी है वो क्यों ठेकाबद्ध है? इस पर एक बहुत बड़ी मांग हम यहाँ से उठाने आए थे, क्योंकि ये केंद्र जगह है दिल्ली की, यहाँ के आसपास सारे बड़े बड़े मिनिस्टरों के, हमारी संसद, सभी चीज़ें हैं। तो हम चाहते हैं कि जिनके कानों पर कोई जूं नहीं रेंगता है, जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है, जिससे वो नज़रअंदाज कर देते हैं वो सारे मुद्दे, जो गरीब जातियों के मुद्दे हैं, जो पिछड़े समुदाय से आने वाले लोगों के मुद्दे हैं, जो सफाई कर्मचारियों के मुद्दे हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भूप सिंह मालविकी जो हैं, शहीद भूप सिंह मालविकी, उनको याद करते हुए, उनकी पुण्यतिथि जो थी 31 जुलाई, उस दिन को मनाते हुए, उनकी शहादत के दिन को मनाते हुए हम अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आज के कार्यक्रम के लिए यहाँ सम्मिलित हुए थे, जिससे हमने मांग उठाई है कि सफाई कर्मचारियों का जो काम है उसको ठेकाबद्ध नहीं होना चाहिए, उनको पक्की नौकरी मिलनी चाहिए, उनको भी ESI, PF जैसी आर्थिक सुरक्षाएं मिलनी चाहिए, उनको पूरे अधिकार मिलने चाहिए। उसके साथ साथ जो निजीकरण हो रहा है इस शोषण भरे काम में, उसको बंद करना चाहिए। आज से 20-40 साल पहले सफाई का जो मैला उठाने का, गटर में उतरने का, मैनुअल स्कैवेंजिंग जिसे कहते हैं, वो काम गैर कानूनी घोषित हो चुका था। मैम, जो कहा जा रहा है कि जो सरकारी नौकरी में थे वो सही से काम नहीं करते थे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन से विकास होगा और काम की जो गति है वो तेज होगा। अगर आप शोषण को विकास मानना चाहते हैं तो मान लीजिए, उससे शोषण ही रहेगा। सीधी सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति अगर प्राइवेटाइजेशन को इतना फायदा उठा रहे हैं, ये प्राइवेटाइजेशन ही है जिसके कारण जो न्यूनतम मजदूरी घोषित हो जाती है वो कभी लागू नहीं होती है। हमेशा जो 17,000 दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी है, 8,000 में, 7,000 में मजदूर काम करता है, क्योंकि प्राइवेट काम है, कोई रेगुलेशन नहीं है, उनको किसी भी तरीके से शोषित करा जा सकता है। सफाई का जो काम कर रहे हैं, उनके ठेके में जब टेंडर बदलता है तो उनसे अक्सर घूस मांगी जाती है अपनी नौकरी बचाने के लिए, उनको अपनी ही नौकरी के लिए सामने से पैसा देना पड़ता है। जब से केजरीवाल आए हैं सेकंड टाइम में, और मतलब यहाँ की जनता, यहाँ के एम्प्लॉय खुश हैं, और जो जब से MCD आया तब से और काफी बदलाव आया है। एम्प्लॉय एक बहुत बड़ा टर्म है। एम्प्लॉय में इनके सत्ताधारी भी आ जाते हैं, इनकी सरकारों में काम करने वाले लोग भी आ जाते हैं, और एम्प्लॉय में जो ठेके पे काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं वो भी आ जाते हैं। और सफाई कर्मचारी खुश नहीं है, उनके खिलाफ अभी भी अलग अलग प्रकार का शोषण होता है। उनके परिवारों के लिए उनकी आय इतनी नहीं होती है कि वो उनको पढ़ा पाएँ अच्छे से, उनके लिए कोई सुविधाएं मौजूद नहीं है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में हो, उनको कोई हेल्थ का, क्योंकि सफाई का काम ऐसा है कि आप अक्सर बीमारियों की चपेट में आएंगे ही। आपका काम ही गंदगी के साथ गंदगी को साफ करने का काम है। अभी एक बरसात का मौसम आया तो कितना ज़्यादा कंजक्टिवाइटिस फैल गया था। सोचिए कि एक आदमी जो काम लगातार नाला साफ करना, गटर साफ करना, जगहों जा जाके शौचालय साफ करने का काम कर रहा है, उसकी क्या परिस्थिति होगी? तो उसको क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में उसका कोई हक नहीं होता है क्या? उसको स्वास्थ्य के लिए कोई आपके मुद्दे से हट के एक सवाल करना चाहेंगे। जिस तरह से पिछले 3 महीनों से जो मणिपुर
चल रहा है, वहाँ पे 2 लड़कियों के साथ नंगा अवस्था में जो है उसे परेड कराया जाता है, इसको आप किस रूप से देखती हैं? देखिए, ये सारी बातें जो मैं कह रही थी पहले भी और अभी भी, ये हमारी बार बार जो सरकारें आ रही हैं उनका पूरा फेलियर दिखाता है। वो दिखाता है कि वो अपनी नाक के नीचे हर तरह का शोषण होने देती है, चाहे वो महिलाओं के साथ हो, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे वो गरीबों के साथ हो, मजदूरों के साथ हो, मजबूरों के साथ हो। यहाँ से जो मणिपुर में घटना हुई, मणिपुर में एन बीरेन सिंह के सामने उनकी नाक के नीचे जब वो मुख्यमंत्री थे तब 3 महीने तक लगातार मणिपुर जलता रहा, लगातार वहाँ पर लोगों की हत्याएं हुई, लोगों का रोजगार छिन गया, लोग विस्थापित हो गए, लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा और कोई कार्रवाई नहीं करी गई। जब ये मामला घटित हुआ, जिस मामले की आप बात करें, जो बहुत ही शर्मनाक, दिल दहलाने वाला मामला है, उसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी गई, जबकि 2 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन था। ये मणिपुर की राजधानी से थोड़े ही पास की घटना है, ऐसा नहीं कि इम्फाल से बहुत दूर किसी बहुत ही हाशिए की घटना की बात है। मणिपुर में सीएम से जो एक पत्रकार सवाल लेके आया कि इसको जो घटना को किस तरह से देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये वायरल हो गया है, ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं ऐसा हुआ करती है। ये बोलने के तुरंत बाद देश में इतना आक्रोश होना चाहिए था कि उस आदमी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ जाए। ये कहना कि हमने इंटरनेट लॉकडाउन इसलिए लगाया है कि ऐसी और कई वाक़ये हैं जो वायरल ना हो जाएं, जो लोगों के सामने ना आ जाएं, तो अब सोचिए वहाँ क्या हो रहा होगा, वहाँ की महिलाओं के साथ क्या हो रहा होगा। उनके साथ रेप की घटनाएं होती हैं, उनको नग्न करके चलाया जाता है, सड़कों पे कोई वीडियो बना रहा है इसकी, और पुलिस उस वीडियो में से भी 4 लोगों को पहचान के रख नहीं पाती है अंदर। जब एफआईआर होती है ना, तब तो 20 दिन बाद एक 0 एफआईआर नाम से एक चीज़ होती है कि कोई पहचान में नहीं आया है। वीडियो वायरल होता है, जो वीडियो जिसने वीडियो वायरल किया उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। इसका मतलब लगता है कि जो भी कुछ जो इस तरह का जो प्रताड़ित किया जाता है, महिला के साथ जो दंगे, वहाँ के जो दंगे हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है एक तरह से। देखिए, दबाया जा रहा है, ये दबाया जाना तब भी हमें पता चलता है कि हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस जा सकते हैं, वो यूएस जा सकते हैं, वो मणिपुर नहीं आए। और जब मणिपुर की बात वायरल हो गई, जब उनको अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ी मजबूरन, तो उन्होंने 1 मिनट से भी कम दिया इस मुद्दे पर, सिर्फ एक आश्वासन दिया कि कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ। बीरेन सिंह आज भी कुर्सी पकड़े बैठा है, आज भी मणिपुर में घटनाएं, शांति नहीं आई है, दोबारा शांति स्थापित नहीं हो पाई है। अभी वहाँ अलग अलग समुदायों की भी सांप्रदायिक हिंसा फैलाई जा रही है, और ये जो गुट हैं जो ये हिंसा फैला रहे हैं, क्योंकि भीड़ अपने आप ऐसे बौखलाती नहीं है, कोई तो होगा जो नफरत फैला रहा है, और जो नफरत फैला रहा है उसको पकड़े जाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी जा रही है, पुलिस को कोई निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं। और पुलिस भी, जिस दिन यहाँ जंतर मंतर पे ही प्रदर्शन होता है तो एक बड़ी संख्या में पुलिस आ जाती है, जब मणिपुर भवन के बाहर प्रदर्शन होता है तो बड़ी संख्या में पुलिस आ जाती है, पर मणिपुर में पुलिस पता नहीं कहाँ है, क्यों इन सब चीज़ों पर रोकथाम नहीं लगाई जा रही है और नफरत फैलाई जा रही है। एक तरफ कहा जाता है कि मोदी जी जो हैं, जब तक वो रहेंगे, जब तक वो दुनिया में रहेंगे, उनको कोई हटा नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल जो है, 26 दल जो एक साथ होती है और उसका गठबंधन का इंडिया नाम रखा जाता है, उस पर भी सवाल होता है कि इंडिया जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से, ईस्ट इंडिया कंपनी से और इंडियन मुजाहिदीन से उसका जोड़ा जा रहा है, जबकि मोदी जी भी इससे पहले भी भाजपा भी इंडिया नाम यूज करती है। शब्दों को मोड़ने तोड़ने में हमारी सरकार अव्वल है। अभी ये अपने आप को कभी चौकीदार, कभी अमृतकाल, कुछ कुछ होता रहता है इनकी भाषा में। जब अमृतकाल बोलते हैं तो कहाँ है वो अमृत सफाई कर्मचारियों के लिए, कहाँ है वो अमृत उन लोगों के लिए जो मारे जा रहे हैं, कहाँ है वो अमृत उन लोगों के लिए जिनका घर तोड़ दिया गया है। इसी तौर पे ये जो बयानबाजी है, इसमें बहुत आसान बात है, शब्दों को तोड़िए, उसमें से कोई नया शब्द निकाल दीजिए, इससे यथार्थ नहीं बदल जाता। यथार्थ यही रहेगा, सच्चाई यही रहेगी कि इस सरकार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। हाँ, जो गरीब परिवारों से आने वाले लोग हैं उनके लिए कोई प्रावधान नहीं लाया गया, कोई नीति नहीं बनाई गई है। कोरोना गुजर जाता है, लाखों लोग मर जाते हैं, पर एक अस्पताल की घोषणा नहीं होती है, नई एनईपी आती है तो उसमें कोई स्कूल की घोषणा नहीं होती है। तो ये कौन सा विकास है जो सिर्फ बातों में होता है, हमें जमीन पे दिख ही नहीं रहा है ये विकास। लगता है कि इन सभी बातों को लेकर के 2024 का क्या लगता है, जनता क्या बदलाव चाहती है? देखिए, जनता बहुत समय से बदलाव चाह रही है। ऐसा नहीं है कि 100% लोग मोदी जी को लाए थे या फिर बीजेपी सरकार को लाए थे, तो बदलाव कोई तो चाह ही रहा है ना देश में। अगर पहली बार मोदी जी आए थे तो सेकंड टाइम में आए तो भाजपा जो पूर्ण बहुमत के साथ आई, तो बहुत सारे लोग थे जिन्हें वोट नहीं भी दिया ना। ऐसा तो नहीं है कि वो 70% वोट ले आई और एक बड़ी बहुमत से जीती। बहुमत मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट की बहुमत, कि कई लोग चाहते थे, ये नहीं है, पर जो दूसरा उनका अपोजिशन था उसमें एक पूरा मत नहीं बन पाया, कोई और नहीं जीत पाया। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाजपा सरकार खराब है, मैं
मैं कह रही हूँ कि ये व्यवस्था खराब है, जिसमें ऐसी सरकारें आती हैं, ऐसी सरकारें टिक जाती हैं। हम चाहें भी तो उनको हटा नहीं पाते उनकी जगह से। 5 साल के लिए मजबूर हैं कि अगला 5 साल बाद ये इंसान को हटा पाएंगे। तो जनता निर्णय लेती है और जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता को भी चीज़ें दिखती हैं कि आप महंगाई बढ़ाएंगे, आप और बेरोजगारी बढ़ाएं, आप सब कुछ बढ़ाएं, और उसके बाद आप लोगों को धर्म का, सांप्रदायिक हिंसा का, उनकी पहचानों का अलग अलग उस पर भिड़वा दें। तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं बनेगी। उसको भी स्वास्थ्य चाहिए, उसको भी शिक्षा चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि जो सरकारें जो भी आए, हमें ये नहीं है कि कोई एक सरकार आए या दूसरी, क्योंकि बार बार जैसे हम भूप सिंह वाल्मीकि की बात करें, तब तो नेहरू सरकार थी, आज हम यहाँ पर हैं तो मोदी सरकार है, क्या फ़र्क पड़ता है? तब भी सफाई कर्मचारी जूझ रहा था, अभी भी जूझ ही रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार कौन आए वो बात नहीं है, जो ढंग की नीतियाँ ला पाए, जो अच्छी नीतियाँ, जो शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, लोगों का जातीय शोषण खत्म करने की बात करें, जो सांप्रदायिक हिंसा ना फैलाए, ऐसी सरकारें आए। और इसके लिए सिर्फ सरकारों की ही बात नहीं, हमको व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, और व्यवस्था बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2024 में एनडीए या इंडिया क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मैं किसी का भी समर्थन नहीं करूंगी ऐसे कि कोई अच्छा है कोई बुरा है। ये ऐसा है कि बहुत बुरा, थोड़ा बुरा, कम बुरा, थोड़ा ज़्यादा बुरा, इनमें से चुनने की बात है। ऐसा नहीं है कि जब भी इनमें से कोई सत्ता में आया तो उसने कोई बहुत ही उद्धार कर दिया हो अपने क्षेत्र का। तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं सभी खराब हैं, पर ये ज़रूर है कि जो भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में किया है, जिस तरीके की नफरत वो फैलाए हैं, उनका हटना भी ज़रूरी है। तो कौन अच्छा है मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि कोई अच्छा नहीं है आज की तारीख में, बट अभी जो है वो बहुत ख़राब है। मैं उत्तराखंड का बता देती हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ। वहाँ पर अभी जून के महीने में एक पुरोला में वाक़या हुआ था, जहाँ पर मुस्लिम परिवारों के लोगों को सांप्रदायिक हिंसा के तौर पे कहा जा रहा था कि आप छोड़ के चली जाइए। उत्तरकाशी के बड़े इलाके में लोगों को छोड़ के अपना घर से विस्थापित होना पड़ रहा था। यही घटना अब अगर मणिपुर में अलग अलग समुदायों के बीच में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर भी एक तरीके की नफरत फैलाई जा रही है, कहीं पर हिंदू मुस्लिम की हो रही है, कहीं पर अलग अलग आदिवासी और जो वैली और हिल में लोग रह रहे हैं उनके बीच में नफरत फैलाई जा रही है। तो ये है कि नफरत की राजनीति ज़रूर है, चाहे उसको आप बुलडोजर पॉलिटिक्स में दिल्ली में देख लेते। मैम, 4 दिन पहले यहाँ पे जंतर मंतर पे एक धरना, मतलब भाजपा के समर्थन में धरना, कुछ लोग धरना दे रहे थे, जो मांगे कर रहे थे कि जो वेस्ट बंगाल में, बिहार में जो भाजपा पे अत्याचार हुआ विधानसभा को लेकर के, तो वहाँ सीएम को जो है बर्खास्त कर करके और राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, लेकिन मणिपुर पे कोई नहीं बोल रहा है। देखिए, अगर आपने कहा भाजपा के समर्थन में धरना हो रहा था, तो धरना क्यों कर रहे हैं? वो चिट्ठी लिख दीजिए, क्योंकि भाजपा भी तो यही कर रही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये एक मामला एक सरकार की बात नहीं है। जो मुद्दा है वो मुद्दा है, चाहे कोई महंगाई लाए, चाहे भाजपा महंगाई लाए, चाहे कांग्रेस महंगाई लाए, चाहे आपका इंडिया का गठबंधन महंगाई ले आए या फिर बेरोजगारी ले आए, तो कोई भी अच्छा तो नहीं कहेंगे। हम कोई पार्टियों के लिए नहीं जी रहे हैं, ये लोकतंत्र अपनी नीतियों के लिए बात करेगा ना, ये पार्टियों के लिए बात नहीं करेगा। तो हम नीतियों के मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या नीतियाँ बनाई गई हैं। देखिए, इंसान को ना सब कुछ सहना आता है, भूख सहनी नहीं आती है। जब बाढ़ आई थी साफ पानी मिलना बंद हो गया था, जब टमाटर का दाम बढ़ता है और आज की तारीख में आप सिलेंडर का दाम बोलिए, पेट्रोल का दाम बोलिए, आप जीरा, मिर्ची, अदरक, लहसुन में गिना रही हूँ क्योंकि हम लोग आम आदमी, हम बाजार जाते हैं, हम सब्जियाँ खरीदते हैं। जीरा 200 रुपये था, अभी 700 रुपये के करीब है। वही अब एकाएक अगर दाम बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ जमाखोरी हो रही है, क्योंकि किसी ने तो 2 रुपये किलो भी खरीदा होगा, कोल्ड स्टोरेजों में रखा होगा, कहीं तो दिक्कत आ रही है। और सरकार लोगों तक वो पहुंचाने के लिए कोई मदद नहीं कर रही है। राशन की दुकानों में अभी भी आप जाएंगे तो आपको आटा, चावल, चीनी में से भी चीनी नहीं मिलेगी, कभी एक बार दाल आ जाएगी। तो कुपोषित भारत बना रहे हैं, अमृतकाल में अमृत मिल जाएगा और पोषण नहीं मिलेगा। तो क्या लोग मोदी को समर्थित करेंगे, अपना पेट पालेंगे? जब बीमारी आती है ना इंसान के जीवन में, तो उसका एकाएक वो मध्य वर्ग का आदमी गरीब वर्ग में पहुंच जाता है एक बीमारी से। तो एक बीमारी की दूरी है, उसमें फिर वो ये नहीं देखेंगे कि कौन नेता का वो समर्थन करते हैं, वो देखें कौन नेता उनके लिए अच्छी नीति बना रहा है, जहाँ पे एक नया अस्पताल खोले, जहाँ पर उनको मुफ्त स्वास्थ्य व्यवस्था मिल पाए, क्योंकि नहीं मिल रही है। इतना ज़्यादा निजीकरण चल रहा है, शिक्षा महंगी हो रही है, स्वास्थ्य महंगा हो रहा है। कोरोना में हम बहुत भली बात ही देख चुके हैं ये सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि मेरी बात जो है मानवी से हो रही थी, जो अपनी बात जो भी बाकी से रखते हैं। इन सभी बातों पर आप लोगों को क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।